बीपीएससी ऑफिस के पास प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शिक्षक भर्ती में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिसिया लाठीचार्ज निंदनीय है, यह लोकतंत्र के साथ मजाक है। उन्होंने कहा कि कभी छात्रों पर तो कभी शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आज जिस तरह से घटना घटी है उससे स्पष्ट दिखता है कि नीतीश सरकार सिर्फ नाम का नौकरी दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी के नाम पर घोटाला हो रहा है। शिक्षक को ही शिक्षक बहाली के लिए उपयोग किया जा रहा है। आज इनमें नया क्या किया गया है? भाजपा शुरू से ही कहती रही है कि जो भी अभ्यर्थी एसटीईटी, टीईटी उत्तीर्ण हैं उन्हें सीधे नियुक्ति दी जाए। आखिर बीपीएससी के जरिए इन्हें दौड़ाया क्यों जा रहा है? इस घटना से यह भी साफ है कि इस सरकार से अब लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि रिजल्ट में धांधली की गई है। जो अभ्यर्थी 2019 तक स्टेट पास नहीं है, जिनका 2019 तक कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री नहीं है, वैसे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बीपीएससी ने जब से शिक्षक बहाली परीक्षा का परिणाम जारी किया है तब से अभ्यर्थियों में इसको लेकर रोष देखने को मिल रहा है। बुधवार को जैसे ही बिहार लोक सेवा आयोग का कार्यालय खुला, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस समिति विभिन्न विषयों के शिक्षक अभ्यर्थियों सैकड़ों की तादाद में आयोग कार्यालय पहुंची और जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि जो अभ्यर्थी नोटिफिकेशन की राहत को पूरा नहीं करते हैं वैसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराकर ट्रेनिंग सेंटर भेजा जा रहा है। हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों ने परिणाम में धांधली के सबूत भी मीडिया के सामने रखा है। वही अभ्यर्थियों के समर्थन में आयोग कार्यालय पहुंचे छात्र नेता दिलीप ने कहा कि उनके पास कंप्यूटर साइंस के सैकड़ों अभ्यर्थियों का फोन आया कि रिजल्ट में धांधली हुई है। शिकायत मिलने के बाद मैं आयोग कार्यालय पहुंचा। यहां अभ्यर्थी विभिन्न विषयों में धांधली की बातें कह रहे हैं। स्टेट परीक्षा में बिहार के बाहर के अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो फिर कंप्यूटर साइंस में बिहार के बाहर के अभ्यर्थी का कैसे चयन हुआ है? जो अभ्यर्थी 2019 तक स्टेट पास नहीं है, जिनका 2019 तक कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री नहीं है, वैसे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने विभाग की काउंसलिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह कैसा वेरिफिकेशन कार्य हो रहा है? नोटिफिकेशन की अर्हता को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनको सिलेक्ट किया गया। छात्र नेता दिलीप ने कहा कि कंप्यूटर साइंस के अलावा माध्यमिक में सोशल साइंस में भी काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। गणित विषय में भी गड़बड़ी हुई है और काफ़ी संख्या में बीएड अभ्यर्थी भी प्राइमरी में क्वालिफाई कर गए हैं और उन्हें ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर से आए सोशल साइंस के अभ्यर्थी गोपाल कुमार ने कहा कि ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया से हैं और 60 नंबर माध्यमिक में सोशल साइंस विषय में आया है। बावजूद इसके मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा और सोशल साइंस में दूसरे प्रदेशों के काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई कर गए हैं। सोशल साइंस में स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी बैठे हैं। स्टेट में दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी जब शामिल नहीं हो सकते थे तो कैसे वह सोशल साइंस में क्वालिफाई कर गए? समस्तीपुर से आए अभ्यर्थी राजेश कुमार ने बताया कि वह माध्यमिक में गणित विषय से है और कट ऑफ से अधिक आने के बावजूद उनका नहीं हुआ है, जबकि जो स्टेट 2019 पास नहीं है वैसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है। कंप्यूटर साइंस वाले भी अभ्यर्थी परेशान हैं, सोशल साइंस वाले अभ्यर्थी परेशान हैं, अंग्रेजी के अभ्यर्थी परेशान हैं और सभी विषयों में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। वह आयोग से
एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट और फर्जी तरीके से बहाल हुए कैंडिडेट्स की बहाली रद्द करते हुए सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग करते हैं। समस्या थी एक तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का और जो सीटें खाली रह रही वाटर मार्क की जो बात थी उस पर बीपीएससी का कहना था चेयरमैन सर का कि वाटर मार्क का मतलब ये नहीं कि हमने सत्यापित किया, इस वाटर मार्क का मतलब ये है कि बीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड है। तो हमने कहा कि ये कंफ्यूजन है, अब शिक्षा विभाग को इससे अवगत कराइए और एक नोटिस जारी करवाइए शिक्षा विभाग के द्वारा कि सब काउंसलिंग सेंटर पे बताया जाए कि ऐसी ऐसी बातें हैं जो कंफ्यूजन दूर हो। इस पर उन्होंने कहा कि अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस पे बात करेंगे कि वाटर मार्क का मतलब सत्यापित होना नहीं है, सिर्फ ये है कि बीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड है। तो इसलिए आप लोग अपने स्तर से उसको सत्यापित कीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्स बीपीएससी के वेबसाइट पे दिया गया वाटर मार्क है वो सही है या फर्जी है, वो उसकी जाँच आप लोग कीजिए। तो शिक्षा विभाग को इससे संबंधित लेटर भेजा जाएगा बीपीएससी द्वारा और वार्ता की जाएगी। और दूसरी जो बात थी सीटें खाली जो रह रही और जो फर्जी बहाल हो चुके हैं, जो फर्जी वाटर मार्क है जो भी बहाल, उन लोगों को भी शिक्षा विभाग का ये काम है वो बाहर किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, ये उनका कहना है। और इसके बाद जो सीटें खाली रह जाएगी ना तो उसके लिए उनका कहना है कि हम ये औपबंधिक रिजल्ट जारी किए और इसके बाद द्वितीय तृतीय जो भी होगा हम सब जारी करेंगे। हमारी कोशिश है कि सीटें खाली न रहे, तो इसके लिए हम ये प्रयास करेंगे। द्वितीय तृतीय भी लिस्ट जारी होगा, जो शिक्षा विभाग से इस पर वार्ता हो चुकी है। और जो हैंडीकैप फ्रीडम फाइटर का वेरिफिकेशन, ये किसका बात है, रिजल्ट का, स्वतंत्रता सेनानी का, तो उसके संबंध में उन्होंने कहा कि रिजल्ट सही दिया गया है सब कुछ। अभी कुछ देर बाद सारा ये मार्कशीट और कट ऑफ जारी होगा, तो सभी अभ्यर्थी देख ले उसको, उसके बाद फिर कोई आगे की बात होगी।